नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद अर्चना में। आज के इस वीडियो में हम लोग मेनिंजोइंसेफेलाइटिस टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम लोग बिना दिमाग के कुछ नहीं है। हमारा ब्रेन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे किसी भी काम को करने में। हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिशियल वर्क हो, चाहे कहीं का भी काम हो, वो दिमाग के बिना नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ब्रेन का कितना ज़्यादा महत्व है। तो ब्रेन में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, ब्रेन में अगर कोई बीमारी हो जाए, तो उसे किस तरीके से ट्रीट करेंगे, क्या क्या लक्षण आएंगे। अगर ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाएगा तो इसको एक वर्ड देते हैं, उसको क्या कहते हैं, मेनिंजोइंसेफेलाइटिस। यानी कि मेनिंजेस क्या है, वो हमारे ब्रेन ये जो ब्रेन है, इसके अंदर हमारा ये खोपड़ी है, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ब्रेन होता है, दिमाग होता है। वो क्या करता है, हमारे शरीर का सारा फंक्शन करने में मदद करता है, ठीक है, वही कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। और मेनिंजेस क्या है, उस ब्रेन को वो कवर किए रखता है। जो हमारा ब्रेन है वो किसके द्वारा कवर्ड होता है, ढका होता है, तो वो मेनिंजियल लेयर के द्वारा। मेनिंजियल लेयर क्या होता है, एक मेम्ब्रेनस कवरिंग है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है। मेनिंजेस में 3 लेयर्स होते हैं, पहला ड्यूरामेटर, दूसरा एरेक्नॉइड मैटर, तीसरा पायोमेटर। पायोमेटर ब्रेन के सबसे नज़दीकी लेयर है और सबसे दूर वाला लेयर ड्यूरामेटर है। तो मेनिंजेस हम लोग समझ गए, मेनिंजेस हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है, ठीक है। जैसे ये हमारा हाथ है, ये स्किन है, तो स्किन को समझ लीजिए मेनिंजेस है और इसके अंदर हमारा ब्रेन है, ठीक है, तो वो कवर किए हुए हैं। इंसेफेलाइटिस यानी कि ब्रेन के लिए वर्ड यूज किया जाता है इंसेफेलाइटिस, ठीक है। तो ब्रेन में जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो इंसेफेलाइटिस कहेंगे, ठीक है। मेनिंजोइंसेफेलाइटिस यानी मेनिंजेस में भी इन्फ्लामेशन है और हमारे ब्रेन में भी इन्फ्लामेशन है। तो मेनिंजोइंसेफेलाइटिस के बारे में हम लोग समझेंगे, ये कैसे होता है, क्या कारण है, क्या क्या रिस्क फैक्टर है, यानी किसको किसको ये बीमारी ज़्यादा प्रभावित करेगी। यानी हम हैं और एक और मेरे साथ है, ठीक है, 2 लोगों में किसको कोविड जल्दी होता है, जिसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है। वैसे ही ये बीमारी भी है, ये बीमारी उसको ज़्यादा प्रभावित करेगी। वो सारी बातें जो भी है रिस्क फैक्टर, उसको हम लोग एक एक करके डिस्कशन करेंगे। क्या लक्षण होंगे, किस तरीके से हम लोग डायग्नोसिस करेंगे, क्या जांचें करवाएंगे तो कंफर्म होगा कि हमें मेनिंजोइंसेफेलाइटिस हो रखा है, क्या इसका इलाज है, किस तरीके से इस बीमारी से हम लोग अपना बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मेनिंजोइंसेफेलाइटिस होता क्या है। इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन एंड सराउंडिंग टिश्यू। ब्रेन में क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है। इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन क्या है हमारा कि जिसमें 5 आपने साइन सुने होंगे। एक होता है स्वेलिंग हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, वहाँ पे बहुत ही गर्म सा महसूस होगा, हीट हो जाएगा, सेंसेशन लॉस होने लगेगा, पेन होगा। तो ये इन्फ्लेमेशन के 5 साइन है। तो सोचिए इन्फ्लेमेशन ब्रेन में हो जाएगा तो कितनी दिक्कतें होंगी। उसके आसपास के जो भी टिश्यू है उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, प्लस में जो मेनिंजेस है उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। तो इसे कहते हैं मेनिंजोइंसेफेलाइटिस। क्यों होता है, कारण क्या है, कॉजेज को दूसरे वर्ड में इटियोलॉजी भी कहते हैं। बैक्टीरियल हो सकता है, यानी इन्फेक्शन, मेनली इन्फेक्शन के कारण होगा। और इन्फेक्शन करने का कारण क्या है, वो है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स और जो भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कॉज करेंगे। तो बैक्टीरिया में क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस नामक बैक्टीरिया है जो कि बहुत ज़्यादा ही कॉमन है। और ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो होता है, बैक्टीरियल इंसेफेलाइटिस जो होता है, वो बहुत ज़्यादा ही सीरियस होता है। आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वो भी जो है मेनिंजोइंसेफेलाइटिस कॉज करने का एक समझिए तो माध्यम है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस जो है वो वायरल इन्फेक्शन करेगा, यानी कि वायरस भी तो कॉज कर रहा है मेनिंजोइंसेफेलाइटिस। तो उसमें हर्पीज HERPES, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है, इसके कारण भी होता है। यानी बैक्टीरिया भी कारण है, वायरस भी कारण है, फंगल है, पैरासाइटिक है, ये सारे क्या है, इन्फेक्शन कॉज करने वाले एजेंट हैं, ठीक है। यानी कि ये सब पैथोजेंस हैं जो कि डिजीज कॉज करेंगे। अब हमारे क्या है, रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में क्या है कि सबसे पहले उम्र,
यानी कि जो ज़्यादा ओल्ड हो गए हैं, ओल्ड एज में है, बुढ़ापे में है, और जो अभी बहुत ही छोटा बच्चा है, उन दोनों में चांसेस हैं कि ये बीमारी जल्दी हो जाएगी। ठीक है, ये इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेगा। फिर है कि स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो जानते हैं कि स्मोकिंग जो है वो बहुत ही कॉमन कॉज है लंग कैंसर का। ठीक है, तो स्मोकिंग बहुत सारी बीमारियों का कारण है, तो वो हो सकता है कि हमारे ब्रेन में भी इन्फेक्शन कॉज कर दे। फिर हमारा है वीक इम्यून सिस्टम, अगर किसी का भी इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होगा तो उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमज़ोर होगा, वो उनके शरीर में लड़ने की क्षमता ही नहीं है किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो वो बीमारी उनको जल्दी पकड़ लेगी। फिर क्या, ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कुछ ऐसी बीमारियां हो गई हैं जिसमें कि अपने ही सेल्स जो हैं वो अपने ही बॉडी के द्वारा मारे जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि आपने पढ़ा था डायबिटीज़ में, बीटा सेल्स जो है अपने ही इम्यून सिस्टम जो है वो बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो उसमें क्या है, वो नुकसान है हमारे शरीर के लिए। वैसे ही किसी को अगर ऑटो इम्यून डिजीज हो गया है, जैसे में एड्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो बहुत सारी ऐसी डिजीज है जो कि हमारी इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देती हैं, हमारे शरीर के अच्छे अच्छे सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। तो अगर किसी को ऑटो इम्यून डिजीज है तो उसमें भी चांसेस है कि मेनिंजोइंसेफेलाइटिस हो जाए। फिर आपका क्या है कि हो गया हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होगा, ऑटो इम्यून डिजीज होगा, जो स्मोकिंग कर रहे हैं, जिनका ये जो बुढ़ापे में आ गए हैं, जो भी बच्चे हैं, ठीक है, तो ये सारे कुछ रिस्क फैक्टर हैं। और कुछ लोगों में कुछ क्रॉनिक डिजीज होती हैं, कुछ में पहले ही से ब्रेन में इन्फेक्शन है तो उनको और जल्दी ही मेनिंजोइंसेफेलाइटिस और सीरियस हो जाएगा उनमें। ठीक है, तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ कारण हैं, और आपने इसका तो डेफिनेशन समझ लिया। अब हम लोग आगे समझेंगे कि इसका क्या क्या लक्षण है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है, क्या डायग्नोसिस है, क्या ट्रीटमेंट है। तो चलिए अब समझते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स होते क्या हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में हमारे साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, यानी जो मरीज लक्षण आपको बताएगा कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे बुखार आ रहा है, मुझे ये हो रहा, तो वो सब क्या है, लक्षण है। तो वैसे ही मेनिंजोइंसेफेलाइटिस, यानी कि आपके ब्रेन में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो आपको किस तरीके के लक्षण आएंगे, तो उसमें होगा पहला, अगर कहीं भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है तो पहला साइन है फीवर, यानी कि बुखार आएगा। दूसरा है कि उल्टी जैसी महसूस होगी, नॉजिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है, उल्टी सा महसूस होगा, उल्टी हो भी सकता है। स्टिफ नेक, यानी कि आपकी जो गर्दन है, ठीक है, उसमें बहुत ही कड़कपन महसूस होगा, इधर मतलब मूवमेंट करने में काफ़ी दिक्कत होगा, दर्द भी हो सकता है। मेंटल कन्फ्यूजन, यानी कि आप बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज्ड रहेंगे, क्या करना है क्या नहीं, हम क्या रिप्लाई करें, जैसे आप पूछ रहे हैं आपने क्या खाया, वो सोचेगा क्या खाएं क्या, मतलब वो कंफ्यूज्ड रहेंगे, क्या काम कैसे करना है, ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रह पाएंगे किसी भी काम के प्रति, अलर्टनेस उनका जो है कम हो जाएगा। लाइट सेंसिटिविटी, अगर वो ज़्यादा लाइट में जाते हैं तो उन्हें बहुत ही अजीब सा लगेगा। हेडेक, यानी सिर दर्द, अगर कुछ इन्फेक्शन आपके ब्रेन में है तो वहाँ पे वो दर्द होगा, यानी हेडेक तो होगा ही। सीजर्स, यानी झटके आ सकते हैं। आपका जो है कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहेगा, काम सही तरीके से कर नहीं पाएंगे, आप अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएंगे किसी को, अगर इन्फ्लामेशन हो जाएगा ब्रेन में तब। तो ये सारे कुछ लक्षण हैं जो कि हमारे मेनिंजोइंसेफेलाइटिस बीमारी से जुड़ी हैं। उसके बाद है कि कौन कौन सी डायग्नोसिस, यानी कौन कौन सी डायग्नोसिस करके हम लोग ये कंफर्म करेंगे कि मेनिंजोइंसेफेलाइटिस हो रखा है किसी को। तो पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि कुछ लक्षण हम लोग मरीज से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि हम लोग कोई भी मरीज आता है तो उनसे पहले हिस्ट्री लिया जाता है उनका, यानी कि पहले किसी को ऐसा हो रखा है आपके घर में, आपको ये कब से है, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, तो ये सारी कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन है, उनके लक्षण को देखेंगे, एग्जामिन करेंगे। फिर है कि ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट में सबसे कॉमन सीबीसी होता है, अगर वो करवाएंगे तो इसमें डब्ल्यूबीसी का जो है अमाउंट वो इंक्रीज हुआ रहेगा। ठीक है, तो ब्लड टेस्ट में कुछ इन्वेस्टिगेशन करवा लेंगे। अब हमारा लंबर पंक्चर के थ्रू हम लोग देखेंगे, सीएसएफ का कल्चर भेजेंगे। ठीक है, सीएसएफ यानी सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, जो कि सब एरेक्नोइड स्पेस में स्टोर होता है, और वो हमारे सब एरेक्नोइड स्पेस में स्टोर होता है और कोरॉइड प्लेक्सस में वो प्रोड्यूस होता है, यानी सीक्रेट होता है। तो हम लोग सीएसएफ के थ्रू भी ये पता कर सकते हैं कि इन्फ्लामेशन है या नहीं है, इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है।
उसके बाद सिटी स्कैन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन, ये बहुत ही कॉमन होता है हमारे ब्रेन की किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए। तो ये सारी कुछ एग्जामिनेशन है, कुछ टेस्ट हैं, इन्वेस्टिगेशन है जो कि बहुत ही ज़रूरी होती हैं इस बीमारी को कंफर्म करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि ये बीमारी जो है किसके किसके कारण हो सकती है, तो उसमें हमारा वायरल है यानी वायरस के कारण हो सकता है, बैक्टीरियल है यानी बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, फंगल है फंगल इन्फेक्शन यानी फंगस के कारण। तो उसी में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ही सीरियस होता है, ठीक है, तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स चलाएंगे। उसमें आपका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट देखें तो सेफोक्टासिन, आपका जो है सेफ्ट्रियाजोन, आपका जो है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सारी कुछ दवाइयाँ हैं जो कि इसमें चलाई जाती हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होती हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए। पेनिसिलिन हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एंटीवायरल ड्रग। एंटीवायरल ड्रग यानी कि जैसा मैंने बताया कि हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के कारण बहुत ज़्यादा ही कॉमन है वायरल इन्फेक्शन होना, ठीक है। तो उसमें एंटीवायरल ड्रग्स देंगे जिसमें कि एसिक्लोवीर है, एसिक्लोवीर देंगे जो कि बहुत ज़्यादा ही इफेक्टिव होता है हर्पीज वायरस का जो इन्फेक्शन है उसे ट्रीट करने के लिए। पेन किलर्स देंगे यानी कि मरीज को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, बुखार आ रहा है तो बुखार वाली मेडिसिन डोलो, पैरासीटामोल ये सब देंगे, दर्द हो रहा है तो ब्रुफेन वगैरह, डाइक्लो वगैरह देंगे, ठीक है। पेन किलर में ब्रुफेन, एसिटामिनोफेन ये सब बहुत ज़्यादा ही कॉमन है, ठीक है। तो जैसा कि लक्षण है जो आ रहा है, दर्द हो रहा है या फिर हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग सी लग रही है, वॉमिटिंग है तो एमसेट दीजिए। जैसे जैसे लक्षण है तो वैसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी करेंगे। और इन्फेक्शन के लिए बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक्स देंगे, वायरल है तो एंटीवायरल देंगे, फंगल है तो एंटी फंगल देंगे। तो ये हमारा मेनिंजोएन्सेफलाइटिस टॉपिक है जो कि बहुत ही छोटा है, मतलब बहुत ही, इसको ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे तो और कन्फ्यूजन होगा, तो मैंने बेसिक समझ लीजिए। अगर इसका और डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एंड इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।